मेन बिल्डिंग गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ करना है। जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी का मुस्लिम भाइयों की ओर से चोला यहाँ पे दफन कर दिया गया था। ये वही पवित्र खूह है जहाँ से गुरु साहिब जल लेके पानी लेके खेती करते थे यहाँ पे। तो ये भारतीय सेना की ओर से गोला फेंका गया था जो सीधा दरबार साहिब के ऊपर आ रहा। ये सब है जी श्री गुरु नानक देव जी के खेत जहाँ पे उन्होंने 18 साल खेती करी थी। ये पूरी संगत है जी जो इंडिया से आए हैं जी। कोई पंजाब से आया है, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, भोपाल से। तो ये सब लोग भोपाल से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। धूप बहुत ज़्यादा तो पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इस वजह से इन्होंने ये मैट बिछाया हुआ और मैट के जस्ट जैसे संगत जा रही है वो सामने गाड़ी चल रही है, वो पानी डालते हुए जा रही ताकि जो संगत आई है उनके पाँव ना जलें। लोगों के अंदर हमारे इंडियंस के लिए जो प्यार है, जो श्रद्धा भावना है, देख के रूह खुश हो गई जी। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में, और बहुत किस्मत वाला हूँ कि जो पहली बार पाकिस्तान में आया हूँ और वो भी गुरु साहिब की नगरी करतारपुर साहिब में। वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु सच्चे पातशाह। बड़े कर्मा भागा वाले हैं जो आज दर्शन हो रहे हैं गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब। ये है जी मेन बिल्डिंग गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की, दरबार साहिब जिसे कहते हैं। बैकपैकर अनमोल तारे बेसुमार बेअंत स्वामी कोट पराग हमारे खंडो। तो ये है जी अंगीठा साहिब जहाँ पे सिख भाइयों के हिस्से में जो चोला आया था श्री गुरु नानक देव जी का, उन्होंने अपने रीति रिवाजों से यहाँ पे उस पवित्र चोले का अंतिम संस्कार करा था। ये था जी अंगीठा साहिब। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने हैं, हमें ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये रास्ता है जी। गरीब नवाज पिता जी मज़ार है, दरगाह है, कबर है जिथे मुसलमान वीरों ने चादर दफनाई। साध संगत जी प्रशादियां वास्ते कणक महाराज उन्होंने खेतों चो ही ली जिथे महाराज ने 18 साल खेती बाड़ी की। 18 साल अपने हथी हल लवाए। किन्ने भागा वाले पूरे संसार दे सानू करतारपुर साहिब का लंगर ते करतारपुर साहिब के प्रशादे नहीं। जैसे ही हम अंदर दरबार साहब से मत्था टेक के बाहर आते हैं तो ये सामने जैसे सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं। जिन लोगों को भी अरदास करवानी है तो वो यहाँ पे बाबा जी के पास अपना नाम लिखवा दें और यहाँ से प्रसाद ले लें। फिर 2:30 बजे जो अरदास होती है, जिन लोगों ने नाम लिखवाया होता है तो उनकी ओर से बाबा जी अरदास कर देते हैं। अंगीठा साहिब है और ये है मज़ार साहिब जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी का मुस्लिम भाइयों की ओर से चोला यहाँ पे दफन कर दिया गया था। और अंदर जो मैंने आपको दिखाया था अंगीठा साहिब, वहाँ पे सिख भाइयों की ओर से श्री गुरु नानक देव जी का जो आधा चोला था उनका अपने रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर दिया था।
और ये दरबार साहिब है। दरबार साहिब के बिल्कुल सामने है जी खूह साहिब। ये वही पवित्र खूह साहिब है जहाँ से श्री गुरु नानक देव जी जल निकालते थे और इसी जल से खेती की जाती थी। वाहेगुरु वाहेगुरु। ये वही पवित्र खूह है जहाँ से गुरु साहिब जल लेके पानी लेके खेती करते थे यहाँ पे। सो ये उस टाइम का खूह आज भी मौजूद है यहाँ पे। ये सामने खूह साहिब है और ये खूह साहिब के पास एक ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर है ये जी गोला। जब सन 1971 में लड़ाई हुई थी तो ये भारतीय सेना की ओर से गोला फेंका गया था जो सीधा दरबार साहिब के ऊपर आ रहा था, लेकिन बाबा जी की कृपा से वो गोला दरबार साहिब के ऊपर नहीं गिरा, वो खूह साहिब के अंदर गिर गया और दरबार साहिब को कुछ नहीं हुआ। सो ये करामात, ये चमत्कार सब श्री गुरु नानक देव जी के हैं। बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। बहुत कुछ है यहाँ के बारे में, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको दिखानी बाकी है। सामने है जी दरबार साहिब और दरबार साहिब से बिल्कुल सामने यहाँ पे आप ये है जी सीधा अंदर को लंगर हॉल को रास्ता जा रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऐसे ऐसे बोर्ड आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर लिखा हुआ है लंगर हॉल। और लंगर हॉल की सबसे ख़ास बात ये है कि जहाँ पे जो लंगर बनता है उसके लिए जो गेहूँ कनक जो अनाज यूज़ करा जाता है वो उन्हीं खेतों से लिया जाता है जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी खेती करते थे। उन्होंने 18 साल यहाँ पे खेती करी है। आज भी उसमें अनाज उगाया जाता है, उसी अनाज का लंगर तैयार करा जाता है। सो ये लंगर दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुरु साहब के खेतों से उगाई गई फसल और उसका तैयार करा जाता है जी लंगर यहाँ पे गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में। सत श्री अकाल जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत बढ़िया जी साहब। राजी बाजी ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਲਾਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ। चलो जी, गुरु साहब का लंगर आ गया जी। अब लंगर छकते हैं फिर घूमते हैं, जो बाकी गुरुद्वारा बचा हुआ है दर्शन करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, पता नहीं क्यों। आज मैंने गुरुद्वारा साहिब में बहुत कम पाकिस्तानी लोगों को देखा है। मोस्टली जितने भी हैं सारे इंडियन हैं। पाकिस्तानी अगर लगाऊं तो कुल 20 या 30 लोग होंगे जो टोटल पाकिस्तानी इधर आए हैं मत्था टेकने। बाकी जितने भी सारे लोग हैं वो सारे इंडियन लोग हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ जी दर्शनी ड्योढ़ी, जो इंडियंस के लिए है, जहाँ पे मैंने जोड़े जमा करवाए थे। और अब वहाँ से लेते हैं अपने जोड़े और फिर चलते हैं जी बाबा जी के खेत के दर्शन करने। और इनसे पूछ भी लेते हैं कि लास्ट बस जो हमें यहाँ से 0 लाइन पे छोड़ेगी वो कितने बजे होगी। दर्शनी ड्योढ़ी है जी। दर्शनी ड्योढ़ी के बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ बाबा जी दे बाग। बाबा जी के बाग मतलब खेती साहिब, निशान साहिब। तो इधर लेफ़्ट में जाना है। सो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी कन्फ्यूज़न है, जैसे कि टाइम का बता दूँ, 3:50 हो गए हैं। तो मुझे लगा था कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट ही हैं, लेकिन मैंने अंदर भाई साहब से पूछा कि लास्ट बस कितने बजे जाती है। तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 4 बजे जाती है। तो मैंने बोला 4 तो बज गए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, वो आपके इंडियन 4 बजे हैं, लेकिन पाकिस्तान आधा घंटा पीछे है। तो आपके पास अभी भी 45 मिनट्स पड़े हुए हैं, तो आप आराम से जाके बाबा जी के खेतों के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी ज़मीन श्री गुरु नानक देव जी की है, जहाँ पे वो खेती करते थे। ये सारे श्री गुरु नानक देव जी के खेत हैं। ये खंडा बनाया हुआ है, इसे निशान साहिब बोलते हैं यहाँ पे। और वो सामने जो खेत है उसमें खजूरों के पेड़ लगे हुए हैं। और जैसे वो पीछे अंकल जी बता रहे थे, वो भी इधर खेत में आए थे
और बोल रहे थे कि वो बहुत सारी खजूरें खा के गए हैं। सो अभी चलते हैं जी बाबा जी के खेत में। सो हम भी देखते हैं वो खेत को और खाते हैं कुछ बाबा जी के खेत की खजूरें। अगर हम करतारपुर साहिब की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे पे है और इस स्थान को श्री गुरु नानक देव जी ने सन 1522 में बसाया था यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लास्ट 18 साल व्यतीत करे थे और गुरु साहब ने यहाँ पे खेती करी थी। तो ये हैं जी बाबा जी के बाग आगे, वहाँ पे ये बहुत सारे खजूरों के पेड़ लगे हुए हैं और इनके ऊपर बहुत सारी खजूर लगी हुई हैं। सो ये सब हैं जी श्री गुरु नानक देव जी के खेत, जहाँ पे उन्होंने 18 साल खेती करी थी। यहाँ पे बहुत सारे खजूरों के पेड़ मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारी खजूरें लगी हुई हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो वो अंकल जी यहाँ पे आए थे, वो बता रहे थे कि हम बहुत सारी खजूरें खा के गए हैं। सोचो कितनी पवित्र जगह है ये, क्योंकि किसी टाइम श्री गुरु नानक देव जी यहाँ पे खेती करते थे, हल चलाते थे वो। ये सारा इलाका जितना भी है दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है सारा बाबा जी का है, जहाँ पे बाबा जी खेती करते थे। और गुरुद्वारे की ज़मीन वो भी पहले वहाँ पे खेत ही हुआ करते थे और वहाँ पे भी इन्होंने गुरुद्वारा साहिब बना दिया था वहाँ पे। और दूसरी चीज़, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब दुनिया में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गुरुद्वारा है श्री करतारपुर साहिब, जो कि आज पाकिस्तान में मौजूद है। जिस जगह पे आज ये गुरुद्वारा स्थित है, ये एक ब्रिटिशन की गलती से पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि जिस ब्रिटिशन ने ये मैप बनाया था, रेड लाइन खींची थी, असल में उसको नॉलेज ही नहीं थी पंजाब के बारे में और पंजाब के नक्शे के बारे में। और उसने देखा कि जहाँ जहाँ रावी नदी जा रही है उस रावी नदी को ही वो क्रॉस लाइन मान के उसको ही बॉर्डर बना दिया गया कि रावी नदी के उस पार पाकिस्तान और रावी नदी के इस पार पंजाब, इंडिया। सो ये सब था जी जो बंटवारा हुआ। और बंटवारे के बाद आधा पंजाब इधर चला गया पाकिस्तान की ओर और आधा पंजाब इंडिया में रह गया।